हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है लर्निंग टेक्नोलॉजी पे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पाइल का बीबीएस कैसे निकालते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पाइल है, ये पाइल का तो मैं बता दिया हूँ, ये पाइल कैप है। इस पाइल कैप का आज बीबीएस में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। पाइल कैप का टॉप व्यू आप देख लीजिए। इसमें मैंने दो सेक्शन में काटा है। एक देखिए, ये बी सेक्शन दिखा रहा है, मैंने इस लाइन में काटा है। इधर से जब मैं देखूंगा तब क्या आएगा, और एक सी देखिए, सी साइन से इस सेक्शन से मैंने काटा है। दो तरफ से काट के मैं आपको आज इसका पहले ड्राइंग समझा देता हूँ, उसके बाद मैं बीबीएस करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये है मेरा पाइल कैप। इसको मैं अभी इस एंगल से काटता हूँ। इस एंगल से काटने का मतलब है मैं इस डायरेक्शन में देखूंगा। इस डायरेक्शन में देखने पर अंदर का जो स्टील है वो किस तरह से दिखेगा वो दिखाता हूँ। देखिए, ये है मेरा लेआउट, स्टील का अंदर का सेक्शन, ठीक है। ये रहा, मैं इस लाइन से काटा हूँ, ठीक है। इस लाइन से देखने पे ये बिल्कुल ऐसे दिखेगा। जस्ट इस पे फोकस करो, ठीक है। तो देख लीजिए, ये है मेरा स्टील का डिटेल्स। मैं समझाता हूँ स्टील का डिटेल्स। ये है मेरा दो पाइल, पाइल के ऊपर में है पाइल कैप। देखिए, कट ऑफ लेंथ ये है पाइल का, मतलब पाइल कैप में अंदर में ये पाइल का कुछ पार्ट अंदर गया है। पाइल कैप के अंदर में कितना, 75 मिलीमीटर। मतलब पाइल का बॉटम तो ये है, यहाँ से पाइल का कट ऑफ लेंथ मतलब ये पार्ट कितना है, 75, ठीक है। इसे बोलते हैं बॉटम बार, इसे बोलते हैं टॉप बार। बॉटम बार में दो लेयर है। ये देखिए, ये जो कंटिन्यू गया है इसे बोलते हैं फर्स्ट लेयर बार, और ये जो देखिए डॉटेड डॉटेड ऐसे है इसे बोलते हैं सेकंड लेयर बार, ठीक है। टॉप में देखिए, ये है टॉप रेनफोर्समेंट का फर्स्ट लेयर का बार, मतलब ये जो वर्टिकल ऐसे स्ट्रेट जा रहा है ये है फर्स्ट लेयर, और ये जो डॉटेड डॉटेड है ये है सेकंड लेयर। मतलब समझ गए, बॉटम में पहले आता है फर्स्ट लेयर और ऊपर रहता है जो वो है सेकंड लेयर, और टॉप में ऊपर में जो है वो है फर्स्ट लेयर और नीचे जो है वो है सेकंड लेयर। डिटेल्स क्या बता रहा है, 12 डाया का एट 125 सेंटर टू सेंटर, स्पेसिंग कितना है 125, और बार का डाया कितना है 12 mm बोथ वेज। मतलब ऐसे भी हम 12 का रॉड डालेंगे 125 सेंटर पे, और इस डायरेक्शन में भी हम डालेंगे 12 का रॉड 125 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। मतलब इस बार का सेंटर से इस बार का सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है 125, ठीक है। ये समझ गए। और मैंने कहा था ना पिछले अपने वीडियो में, पाइल का कुछ पार्ट कास्टिंग हो जाता है एलडी के बराबर, फिर उसको तोड़ के उसका रेनफोर्समेंट को हम लोग निकाल देते हैं और उसको पाइल के अंदर में एंकर करते हैं। ये एंकरेज का काम करता है। ये वो वैसे ही रहेगा। देखिए, ये ब्लू कलर के लाइन में ये बार दिखा रहा है, देख रहे हैं ये बार एक्चुअली क्या है, साइड फेस रेनफोर्समेंट। क्या बोलते हैं इसे, साइड फेस रेनफोर्समेंट। और ये साइड फेस रेनफोर्समेंट का डाया कितना है 12 mm, और टोटल नंबर्स ऑफ कितना है 7 नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर 12 डाया का ऑन ईच फेस। मतलब ये तो चारों फेस है पाइल कैप का, देखो ये चारों फेस है, इधर भी आएगा 7, इधर भी आएगा 7, इधर भी आएगा 7, इधर भी आएगा 7, ठीक है, समझ गए। बॉटम का देख लीजिए, 25 डाया का बार है एट 100 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर भी सेम है, 25 डाया का होगा 100 सेंटर टू सेंटर। मतलब इसका सेंटर सेंटर का स्पेसिंग कितना है 100 mm, ठीक है। अच्छा, और क्लियर कवर हमने यहाँ पे कितना पकड़ा है 50, ठीक है। मतलब पाइल का ये टॉप फेस से ये फर्स्ट लेयर का जो बार है ये कवर कितना है 50, और यहाँ पे पता है कवर किसे बोलेंगे,
पाइल के इस फेस से यहाँ तक को हम कवर नहीं बोलेंगे, पाइल के कट ऑफ लेंथ से इस बार का जो गैप है उसे बोलेंगे कवर, जो है 50। ठीक है, तो ये याद रखो। यहाँ पे हम अभी दिखाएं सेक्शन बी काट के, अब देखो सेक्शन सी भी काटा हुआ है। सेक्शन बी समझ गए, सेक्शन सी। सेक्शन सी जब हम इधर से जब देखेंगे तो ये चीज कैसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, ये है सेक्शन सी। देखिए इधर से जब हमने देखा तब देखिए डॉटेड डॉटेड पहले दिखने लगा, देख रहे हैं बॉटम लेयर में। यहाँ पे मैं बना के रखा हूँ, देखिए ये है मेरा पाइल कैप, ये है सेक्शन बी साइड से मैं काट के देख रहा हूँ। तब देखिए जो बार ऐसे है बॉटम में है, वो जब इस एंगल से आप देखोगे ना तो डॉटेड डॉटेड ही दिखेगा, देख रहे हो। मतलब इधर से जो नीचे था, इधर से जब देखेंगे तो पहला जो नीचे वाला बार है वो कैसा दिखेगा, ऐसा डॉटेड डॉटेड। और जो बार बीच साइड के साइड से डॉटेड डॉटेड दिख रहा था, मतलब वो डॉटेड मतलब क्या, ये लंबा जा रहा है ना ऐसे ऐसे। इस एंगल से जब उसको देखोगे तो वो लंबा लंबा दिखेगा। सेम वही यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो इसका डिटेल्स मैंने बता ही दिया है। 25 डाया का एट 100 सेंटीमीटर टू सेंटर बोथ वेज, ऊपर भी 12 डाया का 125 सेंटीमीटर टू सेंटर बोथ वेज। ये कलम है मेरा, मैंने कलम का रेनफोर्समेंट इसमें नहीं बताया है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये पाइल कैप का बात हो रहा है, इसलिए मैं पाइल कैप का बीबीएस बताऊंगा सिर्फ इसमें। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, बॉटम का बार और टॉप का बार में यहाँ पे लैप है, देख रहे हो। और ये लैप कितना है, 300 मिलीमीटर, ये ड्राइंग में दे दिया गया है 300 मिलीमीटर। ठीक है, तो चलो अब हम बीबीएस करते हैं, उसमें बताऊंगा कुछ प्रॉब्लम होगा तो। चलिए, सेक्शन एट बीबी, ये है हमारा पाइल कैप। क्लियर कवर कितना है, 50 mm। पहले हम फर्स्ट लेयर निकालेंगे, बॉटम का भी और टॉप का भी। ठीक है, एक रीजन है निकालने का। देखिए इस एंगल से जब मैं देख रहा हूं तब इसका बॉटम बार पूरा दिख रहा है मुझे, मतलब देखिए ऐसे आकर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, यू बार पूरा यू की तरफ दिख रहा है ना। और इसका देखिए टॉप का जो फर्स्ट लेयर है वो भी दिख रहा है, मतलब वो भी यू टाइप, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस दोनों को हम इस एंगल से निकाल सकते हैं, सेक्शन बीबी से। लेकिन देखिए ये डॉटेड डॉटेड है, ये क्या मैं इस डायरेक्शन से निकाल पाऊंगा, नहीं, मुझे उसके लिए इस डायरेक्शन से देखना होगा। इस डायरेक्शन से जब मैं देखूंगा तो ये बार भी यू की तरफ ही दिखेगा। ठीक है, इसलिए बॉटम का फर्स्ट लेयर और टॉप का फर्स्ट लेयर मैं सेक्शन बीबी से निकालूंगा। ठीक है, चलो आते हैं बॉटम रेनफोर्समेंट का फर्स्ट लेयर पे। बॉटम रेनफोर्समेंट का फर्स्ट लेयर का बार कितना डाया का है, 25 डाया का। ठीक है, यह है हमारा बॉटम बार, ये जो कंटिन्यू गया है यू टाइप में। इसका निकालने का फॉर्मूला है, मैंने सब चीज़ फॉर्मूला में बताया है, ध्यान से देखो सर। इसका लेंथ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे पाइल का लेंथ ले लेता हूँ, पाइल कैप का, सॉरी पाइल कैप कितना भाई कितना का है, पाइल कैप है 4200 बाई 4200। ठीक है, पहले सबसे पहले लेंथ ऑफ पाइल कैप ले लूँगा। लेंथ ऑफ पाइल कैप मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना आएगा, 4200। देख लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक 4200। पाइल कैप में अगर मैं माइनस करूँ 2 इंटू क्लियर कवर, उसके बाद ये कवर माइनस करूँगा, ये कवर माइनस करूँगा, मतलब कितना कवर माइनस हो रहा है, 2 कवर, वही किया हूँ, 2 इंटू क्लियर कवर माइनस। ठीक है, उसके बाद 2 इंटू हाफ ऑफ बार, मतलब इसमें देखिए ये जो यू टाइप का बार गया है, पहले तो मैंने ये टोटल लेंथ ले लिया, उसमें ये क्लियर कवर और ये क्लियर कवर माइनस कर दिया। फिर इस बार के मुझे सेंटर तक आना पड़ेगा। सेंटर में आने के लिए ये जो बार है इसका इस बार का डाया का हाफ पोर्शन यहाँ माइनस करना पड़ेगा, और इधर से भी सेंटर में आना है ना, तो इधर से भी हाफ माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना माइनस हो रहा है, 1 2 लिखें, और कितना बार माइनस हो रहा है,
हाफ ऑफ बार, मतलब ये बार जितना डाया का है उसका हाफ माइनस करेंगे, ठीक है। प्लस 2 इंटू ए, यहाँ पे ए क्या है, ठीक है, इस ड्राइंग में आप देख सकते हो अच्छी तरह से। ये मेरा छोटा सा पाइल कैप है, पाइल कैप में ये है मेरा बॉटम बार, उसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया है और यहाँ से लेके यहाँ तक को मैंने ए पकड़ा है, ठीक है। 2 इंटू ए मतलब एक ए यहाँ पे आया, एक ए यहाँ पे आया, ठीक है, इसलिए 2 इंटू ए। और माइनस 2 इंटू 2d, एक्चुअली ये पार्ट क्या है, बेंड है। यहाँ टोटल कितना बेंड पड़ रहा है, एक बेंड यहाँ पे, एक बेंड यहाँ पे, तो 2 नंबर्स ऑफ बेंड इंटू एक बेंड के लिए कितना माइनस होता है, 2d, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला मेरा। लेंथ ऑफ पाइल कैप कितना, ये टोटल कितना है 4200 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर कितना है 50 माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ बार, 2 इंटू ये बार कितना डाया का है 25, ठीक है। 25 का हाफ कितना होता है 12.5 प्लस 2 इंटू ए निकालेंगे अब, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए कैसे निकल रहा है। सबसे पहले इस ए को निकालने का एक फॉर्मूला है। पाइल कैप कितना का है 2 मीटर का। पाइल कैप के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। सेंटर से लाइन ड्रॉ करने के बाद पाइल कैप कितना कितना है बट गया 1000 में, 1000 इधर 1000 इधर, ठीक है। अब देखिए मैंने एक चीज़ बता दिया था कि जो लैप है मतलब इस पार्ट से इस पार्ट तक, ये लैप कितना है 300 और ये 300 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सेंटर लाइन से 150-50, मतलब 150 इधर जाएगा 150 इधर जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, सेंटर तक हमें पता चल गया पाइल कैप का, यहाँ से लेके सेंटर तक कितना है 1000 में और कितना ऐड होगा यहाँ तक जाने के लिए 150, ये पार्ट कितना है 150। अब हम कहाँ से कहाँ तक आ गए, पाइल कैप के इस पोर्शन से सेंटर तक आए, सेंटर तक आने के लिए 1000 लगा, फिर सेंटर से क्या किए और ऊपर गए 150 और ऐड किए, मतलब 1150। लेकिन अभी हम कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हम क्या करेंगे, ये पोर्शन माइनस करेंगे और क्या माइनस करेंगे, क्लियर कवर माइनस करेंगे और क्या माइनस करेंगे, इस बार के सेंटर तक आएंगे। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से देखो। ये पार्ट है, ये पाइल कैप है, ये है 75, सेंटर से अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो ये है 1000, मुझे जाना है यहाँ तक, ये पार्ट है 150। अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, अब इसमें क्या माइनस करेंगे, ये है 75, ये माइनस कर दूंगा, फिर ये है क्लियर कवर, ये माइनस कर दूंगा, प्लस ये जो बार है, ये जो बार है इसके सेंटर तक मुझे आना है, तो इस बार का जो डाया है उसका हाफ माइनस कर दूंगा, तो जो बचेगा वही तो मेरा ये होगा। समझ गए, चलो 2 मीटर का पाइल है, हाफ तक जाने के लिए कितना पड़ेगा 1000 माइनस 75 माइनस क्यों कर रहे हैं, पाइल के यहाँ से पाइल कैप का बॉटम से पाइल कैप का जो कट ऑफ लेंथ है वो है 75, इसलिए 75 माइनस किए हैं। उसके बाद अब हम कहाँ तक पहुँच गए, कट ऑफ लेंथ तक। कट ऑफ लेंथ से बॉटम बार तक जाने के लिए मतलब क्लियर कवर कितना है 50 माइनस किए हैं, फिर ये बार कितना डाया का है 25, उसके सेंटर में जाना है ना, तो उसका हाफ माइनस करेंगे, प्लस 150 प्लस क्यों कर रहे हैं, हम लोग तो अभी तक सेंटर में ही थे ना, और ये भी ऐड करना होगा 150। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1012.5 mm या कह लो 1.0125 मीटर, ठीक है। तो ये कितना, ये तो हम निकाले 1, टोटल है 2 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। चलो अब लिख देते हैं इसको 2 इंटू 1012.5, ठीक है, माइनस 2 इंटू ये बेंड को माइनस कर रहे हैं, ये कितना का बार है 25 का, ठीक है। चलो इतना, इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा 6000 मिलीमीटर,
या कह लो 6 मीटर। ठीक है, तो ये निकल गया मेरा एक बार का लेंथ। अब हमें पता करना होगा ना कि ये जो है टोटल कितना जा रहा है, मतलब कितना नंबर जब टोटल ये बार बैठेगा फर्स्ट लेयर में, तो वो निकालते हैं। पहले फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ बार का, लेंथ बाई स्पेसिंग प्लस 1। टोटल लेंथ कितना है 4200 बाई स्पेसिंग कितना है 100 प्लस 1, ये आएगा टोटल 43। तो फॉर 43 नंबर्स लेंथ इज 6 इंटू एक का कितना था 6 इंटू 43, टोटल आएगा आपका 258 मीटर। ठीक है, यही फंडा सब जगह लगेगा, इसमें बहुत टाइम लग गया, मैं अब जल्दी थोड़ा बताऊंगा। ये हो गया मेरा बॉटम रेनफोर्समेंट का फर्स्ट लेयर। अब आएंगे हम टॉप रेनफोर्समेंट का फर्स्ट लेयर पे। ठीक है, ये है मेरा पाइल कैप, उसका टॉप रेनफोर्समेंट, ये जो यू टाइप में हम देख रहे हैं, उसको कैसे निकालेंगे बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जल्दी बताऊंगा क्योंकि मेन फंडा मैं समझा चुका हूँ, वही वाला रिपीट होगा हर जगह। देख लो, पाइल कैप के छोटे से बार को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, देखिए। ठीक है, और ये जो साइड में बार है इसको मैं बी पकड़ा हूँ। ठीक है, ये बार है 12 डाया का, ये है 12 फाई का एट 125 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लो क्या होगा। पहले लेंथ ऑफ पाइल कैप, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पाइल कैप, माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, इधर से क्लियर कवर, इधर से क्लियर कवर माइनस करो, माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ बार, मतलब ये जो बार है इसके सेंटर में आने के लिए हाफ ऑफ बार, हाफ इधर से माइनस करेंगे, प्लस 2 इंटू बी, मतलब एक बी यहाँ एक बी यहाँ, माइनस 2 इंटू 2d, दो बेंड है यहाँ बेंड, दो बेंड माइनस करेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ पाइल कैप कितना है 4200 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर कितना है 50, माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ बार, बार का डाया कितना है 12, हाफ ऑफ बार कितना होगा 6। ठीक है, प्लस 2 इंटू बी, बी मेरा देखिए यहाँ पे कितना आया है 1094 माइनस 2 इंटू 2 डाया कितना है इसका 12 इंटू 12। इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 6.228 मीटर। ठीक है, इसके बाद हम नंबर ऑफ बार निकालेंगे। नंबर ऑफ बार 4200 बाई 125, ये साइड है मेरा, स्पेसिंग है प्लस 1, अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो 35 आएगा। ये हुआ मेरा एक बार का लेंथ 35 नंबर्स के लिए। 35 इंटू एक का लेंथ कितना है 6.228। इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 218 मीटर। टॉप का फर्स्ट लेयर हो गया। ठीक है, ये हम सेक्शन बी के तरफ से जो काटे थे, इधर से देखते हो सेक्शन बी की तरफ से जो काटे थे, तो मुझे दो बार बहुत अच्छा से दिखता। एक तो बॉटम देखिए, एक तो बॉटम का फर्स्ट लेयर और एक टॉप का फर्स्ट लेयर। अब मैं इस डायरेक्शन से देखूंगा। ठीक है, मैंने सेक्शन सीसी काटा है, देखिए इस इधर से देखूंगा अगर तो सेक्शन सीसी में मैंने दिखाया है। ठीक है, जब इस एंगल से देखेंगे ना तब देखिएगा ये डॉटेड लाइन, डॉटेड बार जो था वो नीचे आ गया, जो मैं निकाल चुका हूँ, जो मैंने सेक्शन बीबी में निकाला। ये सेक्शन सीसी है। और देखिए टॉप का भी डॉटेड आ गया जो मैं निकाल चुका हूँ। अब बॉटम का सेकेंड लेयर देखिए यू टाइप में दिख रहा है और टॉप का भी सेकेंड लेयर यू टाइप में दिख रहा है, ये निकालूंगा। सेम फंडा है जो ऐसे निकाला था, मैं जस्ट अब फॉर्मूला डाल दूंगा और कुछ नहीं।
ठीक है। बॉटम का सेकेंड लेयर निकालता हूँ 25 डाया का, यही फॉर्मूला है, डालते जा रहा हूँ। लेंथ ऑफ पाइल कैप कितना है बस 4200 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर कितना है 50 माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ बार कितना आएगा 12.5 प्लस 2 इंटू ए डैश। ठीक है, वहाँ पे टॉप फर्स्ट लेयर के बार को मैं ए पकड़ा था, यहाँ पे देखिए मैंने क्या पकड़ा है ए डैश। ठीक है, निकाल लीजिएगा कैसे निकलेगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा चेंज है, ए बार कैसे निकलेगा 1000, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर तक गया 1000 माइनस पाइल का कट ऑफ लेंथ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पाइल का बॉटम से पाइल का कट ऑफ लेंथ तक कितना है 75, वो 75 माइनस किया, फिर पाइल के कट ऑफ लेंथ से क्लियर कवर कितना है 50, वो माइनस किया, फिर ये बार कितना का है 25, वो 25 माइनस किया, फिर इस 25 वाले बार के ऊपर में ये बार है जिसका डाया भी 25 है, इसके सेंटर में जाना है, तो 25 का सेंटर कितना आएगा 12.5 और प्लस ये 150 ऐड कर दीजिए। ये ऐड करने के बाद आपका ये आएगा टोटल। ठीक है, 987.5 माइनस 2 बेंड है 2 इंटू 25, ये आंसर क्या देगा, इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 5.95 मीटर। ठीक है, नंबर ऑफ बार हमने निकाल चुका था, बॉटम रेनफोर्समेंट में देख लीजिएगा हमने निकाला है, बॉटम रेनफोर्समेंट में वो आया था 43 नंबर्स, तो फॉर 43 नंबर्स कितना आएगा 5.95 इंटू 43, इसे अगर कैलकुलेट कीजिएगा अब तो आएगा आपका 255.85 मीटर। ठीक है, चलिए अब टॉप रेनफोर्समेंट का सेकेंड लेयर, मतलब यह है मेरा टॉप रेनफोर्समेंट, इसका सेकेंड लेयर सेम आएगा बस। ठीक है, लेंथ ऑफ पाइल कैप कितना है 4200 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर 50 माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ बार, ऊपर कितना का है 12 का रॉड है मतलब 6 प्लस 2 इंटू बी, यहाँ पे देखिए बी डैश पकड़ा है, मैंने टॉप रेनफोर्समेंट के फर्स्ट लेयर को बी पकड़ा था, यहाँ बी डैश, यहाँ भी थोड़ा देख लीजिए बी डैश को मैंने कैसे निकाला, ये है मेरा 1000, यहाँ पे देखिए कोई 75 माइनस नहीं होगा, यहाँ जैसे 75 माइनस हुआ है यहाँ पे 75 माइनस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो वो पाइल का फंडा था ना, कट ऑफ लेंथ तक का एक्स्ट्रा, वो इसलिए यहाँ पे सीधा क्लियर कवर माइनस कीजिए, उसके बाद एक रॉड का डाया माइनस कीजिए 12, उसके बाद फिर से जो ये सेकेंड लेयर में है इसके सेंटर में जाना है ना, तो 6 माइनस कीजिए। ठीक है, प्लस ये 150, ये आएगा 1082 मिलीमीटर, 1082 मिलीमीटर माइनस 2 इंटू 2D, बेंड माइनस करना होगा 2 इंटू 2 इंटू 12, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 6.204 मीटर। ठीक है, नंबर ऑफ बार्स हमने निकाल चुका है टॉप रेनफोर्समेंट का, बीबी सेक्शन में नंबर ऑफ बार आया था 35 नंबर्स, तो फॉर 35 नंबर्स कितना आएगा 35 इंटू 6.204, ये देगा आपका 217.14 kg। ठीक, सॉरी ये kg नहीं होगा, मीटर होगा। अब मैं बताऊंगा साइड फेस रेनफोर्समेंट। साइड फेस रेनफोर्समेंट क्या है, ये जो दिख रहा है ना 7 नंबर है, 7 नंबर्स जिसका डाया है 12। ठीक है, ऐसे 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 करके ये चारों तरफ है साइड फेस रेनफोर्समेंट ऑन ईच फेस। इसको अगर टॉप से देखेंगे तो कैसा लगेगा वो दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए जस्ट, एक्चुअल में ये मेरा पाइल है 4200, एक्चुअली में ये आना चाहिए ऐसे स्टीरअप की तरह। ठीक है,
ये ऐसे नहीं भी करेंगे तो 90 डिग्री जस्ट, ठीक है, कम से ऐसे आना चाहिए। बट हमारे यहाँ पे 12 मीटर का ही फुल लेंथ रॉड अवेलेबल होता है ना, तो यहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो 4 मीटर इधर, 4 मीटर इधर, 4 मीटर इधर, 4 मीटर इधर, कितना आ गया 4 4 जा 16 मीटर यहीं पे हो गया। मतलब बीच में एक लैप तो हमको देना ही बनता है, इसलिए इसे क्या करते हैं हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। किस तरह से? हाफ हाफ पार्ट में। अगर ये मेरा पाइल है ना, हम लोग क्या करेंगे, हाफ ऐसे डालेंगे और हाफ ऐसे डालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे लैप देंगे बोथ साइड से, ठीक है। फुल लेंथ ना दे के हाफ हाफ डालेंगे। पाइल में एक्चुअली में प्रैक्टिकल फील्ड में ऐसे ही यूज़ होता है, ठीक है। इस चीज़ को देखो, यहाँ पे मैंने बनाया है अच्छी तरह से, टॉप व्यू में देख रहे हैं, ये 42000, ये भी 42000, ठीक है। इसका बार का डाया बोल दिया था 12 मिलीमीटर, और कितना नंबर टोटल 7 मीटर। इसका निकालते हैं हम लोग। पहले एक का समझाता हूँ, ठीक है। देखो चलो ऊपर वाले को पकड़ता हूँ, ये साइड, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा लेंथ, उसके बाद ये लेंथ और ये लेंथ निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमने ये पकड़ लिया कि लैप टू लैप कितना हो रहा है, मतलब जहाँ पे लैप कोइंसाइड कर रहा है, दोनों पैरेलल कब तक रहेगा, 300 मिलीमीटर तक, ठीक है। तो सेंटर से अगर सेंटर एक लाइन ड्रॉ करे तो कितना एक्सटेंड कर रहा है, 150। चलो फॉर्मूला देखो, पहले तो लेंथ ऑफ पाइल कैप, मतलब लेंथ ऑफ पाइल कैप टोटल इतना ले लो, फिर क्लियर कवर माइनस करो, इधर से कवर माइनस करो, इधर से कवर माइनस करो, वही किया है 2 इंटू क्लियर कवर, फिर माइनस किया है 2 इंटू हाफ ऑफ बार। ये जो बार है इसके सेंटर में आने के लिए इस बार का डाया जो है हाफ ऑफ माइनस करेंगे बोथ साइड से, प्लस 2a। एक इसको पकड़ा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को ए पकड़ा हूँ, तो 2 इंटू ए मतलब एक ए 2a हुआ ना, प्लस 2 इंटू ए माइनस 2 इंटू 2d। एक बेंड यहाँ पे, एक बेंड यहाँ पे, 2 बेंड माइनस होगा, एक बेंड के लिए 2d माइनस होता है। और इस देखिए इस टोटल को मैंने इंटू 2 किया है, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला यहाँ तक, ये फॉर्मूला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, ये AQ, लेकिन ये भी तो है और ये एक ही लाइन में है, ठीक है, इसलिए 2, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो ये निकलेगा 1। जैसे ये पाइल है ना, एक बार राउंड मारने के लिए इतना लगता है, इसलिए इंटू 2, ठीक है। ये तो निकाले थे हम लोग इतना का ही, इसको भी निकालेंगे ना, इसलिए इंटू 2, ठीक है। तो ये आएगा टोटल एक सर्कुलेशन स्टीरअप का, मतलब एक बार जो घूम रहा है उसका ये लेंथ देगा। चलो लेंथ ऑफ पाइल कैप कितना आएगा, 4200 माइनस क्लियर कवर 2 इंटू 50 माइनस 2 इंटू इसका डाया कितना है 12, तो हाफ ऑफ बार कितना होगा 6, प्लस 2 इंटू ए देखिए हमने यहाँ पे निकाला है, देखिए ये कैसे हमने निकाला है, ये टोटल कितना है 4200। सेंटर से लाइन ड्रॉ कीजिए, सेंटर से लाइन ड्रॉ करने के बाद ये पार्ट जो आएगा ये कितना आएगा 2100, हाफ में मुझे क्या यहीं तक जाना है, नहीं इस लाइन तक जाना है ना, मतलब यहाँ तक, ये कितना है 150 ऐड होगा। ये टोटल जितना आएगा उसमें माइनस कितना आएगा, क्लियर कवर माइनस होगा, और क्या होगा हाफ ऑफ बार भी माइनस होगा, ठीक है, हाफ ऑफ बार, वही तो मैंने यहाँ पे किया है। देखिए 2100 माइनस 50 मतलब क्लियर कवर माइनस हाफ ऑफ बार माइनस प्लस 150 ऐड किया है, ये करोगे तो इतना आएगा, तो 2 इंटू 2194 माइनस बेंड 2 इंटू 12, ठीक है। ये निकला AQ, मतलब सिर्फ ये वाला, और एक है ना इसलिए इंटू 2, ठीक है। इसका आंसर आएगा अब करने के बाद 8428
मिलीमीटर, सॉरी इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 16.856 मीटर। ठीक है, इतना ज़्यादा आया, मतलब ये दोनों, ये और ये मिला के, और ये एक ही प्लेन में है। तो ये हुआ एक नंबर का। टोटल कितना नंबर है? 7 नंबर्स। फॉर 7 नंबर्स 16.856 इंटू 16, ये आएगा 118 मीटर। ठीक है, ये हुआ मेरा साइड फेंस रेंफोर्समेंट। आपको मैं समरी निकालना ही बता रहा हूँ। मैंने पाइल में भूल गया था, पाइल में मैं वो चीज़ दिखाना भूल गया था आपको। ये चीज़ देखिए, बहुत काम का है। पाइल में ये होता, देखिए जो इससे पहले जो वीडियो मैंने बताया था, पाइल में ये कलम ऐसे बनता है। डाया बार पहला एक आता है मिलीमीटर में, टोटल लेंथ आएगा मिलीमीटर में, सॉरी मिलीमीटर नहीं मीटर में। यूनिट वेट, ठीक है, मतलब 1 मीटर का जो वेट है वो कितना आएगा इस डाया का, और टोटल वेट। ठीक है, ये समरी बनाना पड़ता है बीबीएस शेड्यूल में। तो जब हमने पाइल का, इससे पहले वाले वीडियो में जो पाइल का बीबीएस किया था, उसमें देखिएगा 8 डाया का बार था, 16 डाया का बार था, 20 डाया का था, 25 डाया का, और जहाँ जहाँ 8 डाया का बार था उन सबको अगर ऐड कीजिएगा तो आपका देखिएगा टोटल लेंथ निकलेगा 557.18 मीटर। 16 का आएगा इतना मीटर, 20 का आएगा इतना मीटर, 25 का आएगा इतना मीटर। यूनिट वेट ये आपको याद करना पड़ेगा, और याद नहीं करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला देख लो, d²/162। मेरे वीडियो में इसका प्रूफ भी है कि d²=162 कहाँ से आता है। ठीक है, ये 1 मीटर का जो वेट होता है वो इस फॉर्मूला से निकलता है। d²/162 मतलब d², कितना डाया का है? 8 डाया का, 8 का स्क्वायर/162 आएगा 0.395 kg, 0.395 kg। तो 1 मीटर 8 का डाया का जो वेट है वो है 0.395 kg। तो टोटल कितना मीटर है? 557.18। इतना का कितना होगा? इतना इंटू इतना, टोटल आएगा 220 kg। तो 8 का डाया कितना लग रहा है? 220 kg। वैसे ही 16 का लगेगा इतना kg, 20 का लगेगा इतना kg, 25 का लगेगा इतना kg। ठीक है, ये हुआ हमारा पाइल का पिछले वाला। और आज जो मैं बताया हूँ पाइल कैप का, वो है ये डाया बार। आज हमने यूज़ किया है 25 का और 12 का, देखिएगा, और कहीं कुछ नहीं किया है। टोटल लेंथ 25 का कितना आया है? इतना, 12 का इतना। यूनिट वेट 25 का कितना होता है? 3.86। d²/162 वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, इतना kg। तो 1 मीटर 25 डाया का जो वेट है वो कितना है? 3.86 kg। तो टोटल कितना मीटर है? 513.85 मीटर। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 kg से, 3.86 से आएगा 1983.4 kg। इसको अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो टन में आ जाएगा 1.9834 टन। ठीक है, वैसे ही ये देख लो। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। मैं ये भी बता रहा हूँ कि कुछ लोगों ने मुझसे ये भी रिक्वेस्ट किया है कि सर आप MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर पढ़ाओ। तो मैं सोच रहा हूँ मैं एक्सेल के ऊपर भी वीडियो डालूँगा। मैं आपका भी राय, आपका भी मत जानना चाहता हूँ कि मैं अपलोड करूँ या ना करूँ। ठीक है, एक्सेल भी मैं बता सकता हूँ आपको अच्छी तरीके से, कोशिश करूँगा बताने का। तो चलो आज इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। चलो टाटा बाय बाय, और मेरे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करने को बोलें, और उन्हें भी ऐड करवाइए मेरे चैनल को, बहुत कुछ सीखेगा वो लोग भी। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।